प्रख्यात प्राण चिकित्सक और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कलाजी कास्टीवाल ने अपना उद्बोधन महासभा के इस प्लेटफॉर्म पे रखा था और हमारे आग्रह पे उन्होंने स्वीकारोक्ति दी है कि प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को वो एक समसामयिक विषय पर हम सभी को आलोकित करेंगी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु संदीप जी को आमंत्रित करता हूं तो मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अगर संदीप जी सभा में हो, श्री संदीप जी जैन। संदीप भैया अपना वीडियो चालू करें। संदीप जी भैया संदीप जी लगता उपस्थित नहीं है। वो है अक्षय, आचार्य जी, मगर उनको शायद कॉल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अक्षय जी हैं हमारे बीच में। अगर अक्षय जी उपस्थित हों तो मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अक्षय जी जयपुर से क्या? अक्षया विजय जी सेठी। हाँ है, अपने बीच में है। उनका भी वीडियो बंद है। अक्षय जी, आप हमारी आवाज़ को सुन रहे तो आपका वीडियो चालू करें। अक्षय जी, हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जय मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर दें अक्षय जी। जी। मंगल सम्यक दर्शनम मंगल सम्यक ज्ञान मंगल सम्यक आचरण मंगल मोक्ष निदान भव भव हो कल्याण भव से हो भगवान मंगल हो मंगल हो मंगल हो। सभी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद अक्षय जी। डॉक्टर कला जी की परिचय का मोहताज नहीं है। आप प्रख्यात प्राण चिकित्सक और आयुर्वेदाचार्य हैं। 2 बार इन्होंने पीएचडी की है, एमडी हैं। पिछले सप्ताह आम के विषय में आपने अपना उद्बोधन दिया और आम के किसी भी वृक्ष के पांचांग होते हैं जिसमें केवल और केवल गुठली पर ही आपने इतनी बातें बताई कि सभी अभिभूत हो गए। आज बेलपत्र बहुत कॉमन पेड़ है, बेल का पेड़, जिसके पत्ते पूजा में भी काम आते हैं और उसका औषधि उपयोग भी बहुत ज्यादा है। सभी जगह सुलभ है, सभी को मिलता है। तो ऐसे उपयोगी वृक्ष और उसके पत्ते के ऊपर डॉक्टर कला जी अपना उद्बोधन रखेंगे। मैं उनका पुनः स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं तो अपनी बात हम सबके बीच में रखते हैं। डॉक्टर कला जी कास्टीवाल। सभी को जय जिनेन्द्र। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै
शुभ गुरुवे नमः। तस्मै सद गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गुरुवे। सभी को सादर अभिनंदन। श्री विवेक जी बेनाडा, श्री अनिवेश जी पहाड़े, संदीप जी जैन, आचार्य धनेन्द्र जी जैन एवं महासभा के सभी पदाधिकारीगण, भक्तामर हीलर टीम के सदस्य एवं उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर अभिवादन। आज का हमारा विषय है बेलपत्र। तो आइए हम बेलपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बेल के बारे में कौन नहीं जानता। बेल फल समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है और उसके बारे में सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं आज उसके पत्रों के बारे में बताऊंगी कि उसके पत्ते का क्या महत्व है। बेल फल दो तरह के होते हैं, एक छोटा पेड़ होता है, एक बड़ा पेड़ होता है। एक जंगली होता है, एक अपने ग्रामीण होता है, जो गांव में लगाया जाता है, घरों में लगाया जाता है, उद्यानों में लगाया जाता है। तो जो जंगली होता है उनके फल छोटे होते हैं, उसमें कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। जो लगाया जाता है उसका फल बड़ा होता है, सरस होता है और उसके पेड़ में कांटे कम होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पेड़ में बहुत सारे कांटे हैं, लेकिन बहुत कांटे वाला जो पेड़ है वह जंगली होता है। उसके फल काम तो करते हैं मगर थोड़ा सा उसका लाभ कम होता है। इसकी महिमा उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धर्म की दृष्टि से हम देखें तो यह बहुत ही पवित्र वृक्ष है। सभी धर्मों के लोग जिन्हें शिव जी पर श्रद्धा विश्वास है, वे शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेल के पेड़ के मुख्य रूप से सभी अंगों का औषधि रूप में प्रयोग होता है। हम आपसे सिर्फ आज इसके पत्तों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या फल के साथ साथ पत्ते शिव जी पर चढ़ाने के अतिरिक्त और भी काम में आ सकते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि एक छोटा सा पंचांग और उसका भी एक अंग इस प्रकार हमारे आरोग्य में सहायक हो सकता है। आइए संक्षेप में अनुभवों एवं प्रयोगों पर विचार करें और उसकी सार्थकता से लाभ लें। सबसे पहले हम जुकाम को ही लें। एक छोटी सी साधारण सी बीमारी है जो हर आए दिन जब भी मौसम बदलता है, खान पान बदलता है, देश बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है तो हमको जुकाम लग जाती है। तो हम क्यों नहीं बेल के पत्तों को पानी में उबाल लें या बील का रस निकाल लें, बील के पत्तों का रस निकाल लें और 2 चम्मच हम उसको ले लें, उससे हमारा सारा जुकाम ठीक हो जाएगा। हम 2 चम्मच 4 चम्मच जो जिसकी जितनी आयु है उसके अकॉर्डिंग उसको ले तो एकदम उससे आराम मिलेगा। और जितना रस है उसके बराबर उसमें पानी मिलाएं। ऋतु यदि सर्दी की है तो हम उसमें गर्म पानी मिला लें, गर्मी की ऋतु है तो साधारण पानी मिला लें। ये उस दिन तक हमको लेना है जब तक हमारी जुकाम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है। ज्वर, इतने प्रकार के आयुर्वेद में ज्वर कहे गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर मौसमी बुखार जो मौसम परिवर्तन से होते हैं, जैसे फ्लू है, वायरल है, कोई भी मौसमी बुखार है। अभी इस समय जो कोरोना चल रहा है उस कोरोना में भी वायु के और कफ के ही लक्षण ज्यादा है। यदि उसको भी हम शुरू में ही हम समझ जाएं कि हमको बुखार आने वाला है, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो हम
इनके पत्तों का काढ़ा बनाकर या इसका रस निकाल कर हम उसको 2 चम्मच से लेकर 5 चम्मच तक नित प्रति, जब तक हमको उन लक्षणों में आराम नहीं हो तब तक हम उसको रोज लेते रहें तो बहुत लाभ हमको मिलेगा। खांसी, जुकाम, छींके हमारी सभी ठीक हो जाएंगी। ये हम दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, बाकी जितनी आवश्यकता है उतना लें। दमा, कहते हैं दमा दम को लेकर ही जाता है, हमारे प्राण लेकर ही उसके पीछा छोड़ता है। ऐसी बीमारी, यदि ऐसी बीमारी में भी हम बंद नहीं है, क्रॉनिक नहीं है ज्यादा, तो हम एक पत्ता बील का, एक काली मिर्ची, दोनों को साथ लेकर पान के बीड़े की तरह बनाकर मुंह में रखकर उसकी चूसते रहें, चबाकर थोड़ा चूसते रहें, जब तक उसमें रस आता रहे चूस लें। लगभग 10 मिनट ऐसा करें और उसके बाद हम उसे पूरा अच्छी तरह चबा के और पानी से निगल जाएं। ये काम हम सुबह सुबह करें, उसके 1 घंटे बाद कोई गर्म चीज पिएं और ये 21 दिन से हम 3 महीने तक नियमित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम इसका प्रयोग करेंगे। मैंने कई बार इसका प्रयोग किया है तो इससे लाभ मिला है, तो आप चाहें तो इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। मूत्र रोग, मूत्र संबंधी रोगों में पत्तों को कूटकर 5 चम्मच रस प्रतिदिन प्रातः को खाली पेट लगातार पीने से सभी प्रकार के मूत्र रोगों में लाभ मिलता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, अब मूत्र रोगों में अभी इस समय सबको डायबिटीज चल रही है। अब डायबिटीज न जाने कितने प्रकार की होती है, आयुर्वेद में तो उसको 20 प्रकार की कहा है, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ सिर्फ साधारण मूत्र रोग कहा है, उसमें कोई भी मूत्र रोग हो सकता है। हम इसमें जो पत्ते हैं, कोमल कोमल पत्तों को लें। अभी आषाढ़ और सावन के महीने में इन पत्तों का रस बहुत अच्छे से निकलता है। इसके अतिरिक्त, इन 2 माह के अतिरिक्त हमें पत्तों में रस नहीं मिलेगा, तब हम इस पत्तों का काढ़ा बनाकर, कूट कर इसका काढ़ा बनाएं और काढ़े का हम उपयोग करें। लेकिन जब तक हमको इसके पत्तों में रस मिल रहा है, हम इसका रस 5 चम्मच तक, 25 मिलीग्राम तक सुबह खाली पेट जब लेंगे तो हमारे मूत्र की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हम पहले दिन भी नापे और 21 दिन के बाद भी नापे, उसमें निश्चित रूप से अंतर आएगा और आपको बहुत उस रोग में लाभ होगा जिस भी रोग के लिए आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह इस मौसम में अभी अब वर्षा ऋतु आने वाली है और इस गर्मी में इतनी आंखें दुखनी आती हैं कि छोटी-छोटी सी बात के लिए हमको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, चिकित्सक के यहाँ जाना पड़ता है। तो हम चिकित्सक के यहाँ न जाके, यदि हमें ये प्रयोग मालूम हो घर के ही, तो हम घर में ही उसका इलाज कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करें, आँखों में जलन हो रही हो, बहुत खुजली हो रही हो, लाल हो रही हो, देखने में दिक्कत हो रही हो, आँखों में ऐसे लग रहा हो जैसे काँटे-काँटे चुभ रहे हैं, तो हम उसमें इन पत्तों को कूटकर इसका रस 2-2 बूंद आँख के अंदर डालें और आँख बंद करके 5-7 मिनट लेट जाएँ। ऐसा हम दिन में 3 बार कर सकते हैं। और यदि इससे पूरी तरह लाभ न मिल रहा हो, तो हम साथ में जो रस निकाला है, वो जो उसकी लुगदी बची है पत्तों की, हम उसको और बारीक से जरा कूट के हल्का सा गुनगुना करके स्वाता-स्वाता हमारी आंखें बंद करके पलकों के ऊपर उसको बांध दें, लगा दें। तो लगाने से हमारा आंखों का जलन, आंखों का ललाईपन, ये सारा ठीक हो जाएगा और आंखें दुखनी जो आ रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी। सूजन, हमारे पूरे शरीर में कहीं भी सूजन आ रही हो और वह सूजन ऐसी हो जिसमें हाथ से दबाने पर उसमें खड्डा हो जाता हो, उस सूजन में हम इन पत्तों को पीसकर लेप लगा सकते हैं। काढ़ा बनाकर हम सेक कर सकते हैं। रात को पत्तों को पानी में भिगो के सुबह को उसे गर्म करके छान कर एक तौलिए के द्वारा नहाने के बाद
उससे पूरा बॉडी में स्पंज कर सकते हैं। उससे हमारे शरीर की सूजन और जितनी भी वेदनाएं, दर्द हैं, सभी काफी कम हो जाएंगे। इसी तरह जिनको घुटनों में दर्द हो, पाँव के तलवों में दर्द हो, एंकल में दर्द हो, तो इनका प्रयोग करें, उनको इससे आराम मिलेगा। खांसी, खांसी भी एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन दिन भर हम खसखस करते रहें तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें भी हम, यदि खांसी सूखी है तो 2 चम्मच पत्तों को कूटकर बिना पानी मिलाए उसका रस निकाल लें और वह रस पिला दें। 15 मिनट बाद कोई गर्म चीज पी सकते हैं। ये दिन में हम 2 बार लें और हर बार रस को फ्रेश ही निकालें। कभी भी इनके पत्तों के रस को आप प्रिजर्व नहीं करें, निकाल कर नहीं रखें, क्योंकि ये ताजा ही रस काम करेगा। और जब जिस मौसम में पत्ते नहीं मिले या हमारी खांसी गीली हो, कफ आ रहा हो, तो फिर हम इसके पत्तों को 2-3 पत्तों को लेकर कूट कर पानी में उबालें और चाय की तरह इसको बनाकर, चाय पत्ती नहीं डालनी है, पत्तों को ही डालना है सिर्फ। उन्हें उबाल लें, छान लें। किसी को कुछ मीठा डालना हो तो कुछ भी मीठा इसमें मिला सकते हैं, गुड़ है, शक्कर है, बूरा है, कुछ भी मिला लें और इसको घूट-घूट करके पिएं। इससे हमारी खांसी गीली और सूखी दोनों ही ठीक हो जाएगी। बहुत तेज बुखार, अब बुखार चढ़ गया, अब बुखार चढ़ते ही मामा, मम्मा, पापा सब परेशान हो जाते हैं बच्चों को, या बड़े घर में कोई जो भी हो, कि अब क्या करें। कभी-कभी जब वायु से बुखार होता है, वायरल होता है और कफ उसमें ज्यादा होता है, यानी कि वातश्लेष्म ज्वर। यदि वातश्लेष्म ज्वर है तो उसमें क्या होगा, सिर में भारीपन होगा, पूरा आंखें भारी होंगी, गला रुंध जाएगा, बुखार तेज हो जाएगा, जगह-जगह पीड़ा होगी। तो उस बुखार में भी हम इसकी लुगदी बनाकर, यानी इसके पत्तों को लें, कूट लें और कूट के उसका हल्का सा गुनगुना कर लें। स्वाता-स्वाता उसका लेप माथे में लगा दें। माथे में लगाने से थोड़ी सी देर में ही आपका बुखार उतरना शुरू हो जाएगा और आपकी बेचैनी भी कम हो जाएगी और आपको आराम मिल जाएगा। अब आते हैं हम खराब फोड़े-फुंसी। कभी-कभी हमारे पूरे शरीर में इतने बेकार फोड़े-फुंसी हो जाते हैं कि जिनको हमें देख के खुद को ग्लानि होने लगती है, बहुत वेदना होती है। तो हम ऐसे में क्या करें, बिना पानी के ही उन पत्तों की चटनी पीस लें। यदि 1 आध 2 फोड़ा ही हो तो चटनी पीस के उसकी लुगदी बनाकर टिकिया जैसे बना के उस टिकिया को बांध दें। और यदि बहुत सारे फोड़े-फुंसी हो रहे हैं तो हम उसका लेप लगा दें और लेप लगा के हल्का सा बांध दें। तो वह टिकिया, वह लुगदी उस फोड़े-फुंसी का सारा पस बाहर निकाल के और उससे हमको निजात दिला देगा और उनमें धीरे-धीरे आराम मिल जाएगा। और उसके बाद उन्हीं पत्तों के पानी से उसको साफ कर दें कपड़े से। इसी तरह हमें यदि मानसिक संताप हो, परिताप हो, किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन हो, अवसाद हो, एपिलेप्सी हो और योशापस्मार। योशापस्मार का मतलब है जो स्त्रियों को मिर्गी के जैसे दौरे आते हैं। इतनी मानसिक बीमारियां और इसके बाद हद हो जाती है कि आदमी पागल ही हो जाए, जिसको कि पागलपन के दौरे पड़ते हों। उन्हें भी यदि हम इन पत्तों का क्वाथ बनाकर पिलाएं तो उनका पागलपन दूर होकर, मानसिक संताप दूर होकर, हृदय की धड़कन तेज हो रही हो तो वह भी मिट जाती है। सोचिए आप, एक पत्ता जिसको कि हमने कभी जाना ही नहीं कि इसके क्या गुण धर्म है और इतनी सारी क्वालिटी, इतने सारे गुण उसमें भरे हैं। अब आइए आप आगे चलते हैं अपन एनीमिया, रक्ताल्पता, खून की कमी, पीलिया और कामला। पीलिया की, जॉइंडिस की जो अगली स्टेज है उसे हम कामला कहते हैं। उसमें आंखें एकदम पीली हो जाती हैं, हाथ पैर भी पीले, हल्के-हल्के पीले हो जाते हैं,
उसमें भी हम इसके रस में वही 2-3 चम्मच रस और थोड़ा सा उसमें काली मिर्ची भुरका दें। यह रस हम 2 बार उस रोगी को पिलाएं और पिलाने से उसको उसमें राहत मिलेगी। लेकिन ये सब प्रयोग कुछ दिन धीरे-धीरे लगातार करने चाहिए जिससे आराम मिले। इन सब के अलावा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर में भी इनके पत्तों का विविध प्रकार से प्रयोग उत्तम सिद्ध हुआ है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमें पत्र के बारे में ही विचार करना है। और बेलपत्र इतना उपयोगी है, हर समय आवश्यकता है उसके बारे में जानने की। हम छोटे-छोटे रोगों का इलाज छोटी-छोटी चीजों से कर सकते हैं, जिसके लिए हमें चिकित्सकों के पास नहीं भागना पड़े। आशा है सभी महानुभाव इस प्रकार के सुलभ सुयोगों से अपना आरोग्य लाभ लेंगे, ताकि धन, धर्म और स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कला जी, आपने बहुत उपयोगी जानकारियां दी। मैं शिखा जी से निवेदन करूंगा कि जिन किसी के भी कोई प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, उसका समाधान डॉक्टर साहब से कराएं। किन्हीं भी महानुभाव को कोई शंका, कोई प्रश्न पूछना हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कला दीदी को सादर प्रणाम, आचार्य जी को सादर प्रणाम। अभी कला दी ने बहुत सुंदर आयुर्वेदा के बारे में हम लोगों को नॉलेज दिया। जी, राजकुमारी जी का प्रश्न है, ऐसे ही आप सभी अपने प्रश्न रख सकते हैं। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं राजकुमारी सुहानी बोल रही हूँ। मेरे को ये प्रश्न पूछना है, जो आपने बताया डिप्रेशर, स्त्रियों के लिए मिर्गी के दौरे, और भी कुछ जो 2-3 बीमारी बताई थी, उनका नाम बता दीजिए प्लीज। और ये क्या जो पत्तों को कूट के जो वात, मतलब उसका पेय बना के सुबह सुबह पीना है या दिन में कितनी बार पिलाना है? सुनिए राजकुमारी जी, यदि हम ताजा रस निकालकर सुबह सुबह पिएंगे और पेट खाली ही रखेंगे तो उसका लाभ ज्यादा होगा। लेकिन यदि कोई रोगी है, बहुत तकलीफ ज्यादा है, तो हम उसको दिन में 3 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हम 21 दिन प्रयोग करना है तो हम उसका सुबह ही प्रयोग करें। तो वह जो डिप्रेशन है, एपिलेप्सी है, योशापस्मार जो आप पूछ रहे हैं, यानी कोई भी मानसिक संताप, परिताप हो और उसके साथ साथ मोटापा भी बढ़ रहा हो, तो निश्चित रूप से उन सब में लाभ मिलेगा। आप भी इसका प्रयोग करें। 1 पत्ता बील का और 1 काली मिर्ची रोज सुबह को उसका बीड़ा बना के मुंह में रख के चबाकर बस चूसते रहें और हो सके तो 1 किलोमीटर लंबा वॉक करके आए और उसके बाद को चबा के पानी से निकल जाएं, तो आपको काफी आराम मिलेगा। ये प्रयोग 21 दिन तक करें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजमा, आपका प्रश्न रखने के लिए यहाँ पर। और अभी आगे के हम प्रश्न लेंगे, उससे पहले आशा दीदी एक वीडियो के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो आशा दी प्लीज आप स्क्रीन शेयर करें। आंटी वॉइस शेयर करें। जी शिखा दीदी, मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सभी को जय जिनेंद्र करती हूँ। ये बेलपत्र की वीडियो है जो आज सुबह ही बहुत फ्रेश लीव्स एंड पूरे पेड़ का वीडियो लिया गया है, इसका आप आनंद लें। उसके बाद हम एक रेसिपी की वीडियो शेयर करेंगे।
जय जिनेंद्र। बेल की पत्तियों में दिव्य औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो अभी हमें आदरणीय डॉक्टर कलाजी कासलीवाल ने बताया है। आइए देखते हैं कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए बेल के पत्तियों का पेय बहुत ही लाभकारी है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम बेल के कोमल पत्तों को लेंगे और उन्हें अच्छे से धो लेंगे। इन पत्तों को धोने के बाद हम इन्हें एक एक करके अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब एक पैन में या एक भगोनी में हम 1 गिलास जितना पानी डालेंगे और इसे उबलने देंगे। जैसे ये हल्का उबलने लगे, हम इसमें बेल के पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। आप बेल के पत्तों को कूट के या मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। इसे हमें तब तक उबालना है जब तक कि बेल के पत्तों की जो क्वालिटीज है, जो गुण है, वो पानी में नहीं आ जाते। पानी का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसे छान लेते हैं। हमारे बेल के पत्तों का काढ़ा या पेय तैयार है। इसे कैसे लेना है? ये पेय खाली पेट हमें रोज सवेरे लेना चाहिए। इसके पीने से हमारे यूरिन में जाने वाली शुगर का लेवल कम हो जाता है और इसे हमें तब तक प्रयोग में लेना चाहिए जब तक कि हमारा शुगर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। एक बात की ध्यान और भी हमें रखना है कि इसे जब हम प्रयोग में ले रहे हो तो हमें अपने खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमें बाजार का या तला हुआ खाना नहीं लेना है काम में। इसके अलावा इस पेय को सर्दी जुकाम में या किसी को बुखार हो रहा हो तब भी प्रयोग में ले सकते हैं। इसे आप जब भी बुखार हो तो आप दिन में 2 से 3 बार इस पेय का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें किसी कारणवश बेल के पत्ते नहीं मिलते हैं तो हमें इसे चूर्ण के रूप में प्रयोग में लेना चाहिए। आषाढ़ या श्रावण माह में जब बेल के पत्ते हमें मिलते हैं तो उन्हें हमें सुखा के पाउडर फॉर्म में रख लेना चाहिए और आवश्यकता अनुसार इसे चूर्ण के रूप में या क्वाथ के रूप में प्रयोग में लेना चाहिए। स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो। जी आशा दी, बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन। और आगे अब हैंड रेज की तरफ बढ़ते हैं। काफी हैंड रेज है। कुसुम लता जी, आप अपना प्रश्न रखिए। जय जिनेंद्र, ये चेचक के लिए क्या 4 साल के बच्चे के लिए? चेचक के लिए क्या करना चाहिए 4 साल के बच्चे के लिए? अभी निकल रही है चेचक इस समय। हाँ तो सुनिए मेरी बात। चेचक में हमारे यहाँ कोई भी दवा नहीं देते हैं। उसके लिए आप नीम पत्र लें, नीम के पत्ते, उसको साफ करके उसके बिस्तर पे बिछा दें। नीम की एक टहनी लेके उससे उसको बार बार ऊपर नीचे बुहारें। अच्छा। तो सारे उसके ऊपर है ना, तो उसकी हवा से उसकी गर्मी जो है कम हो जाएगी। और जो अभी मैंने बेलपत्र बताया, इसका पानी बनाकर ठंडा करके उसे दिन में 3-4 2-2 चम्मच पिला दें। उससे उसका बुखार कम हो जाएगा। मगर चेचक में कभी दवा मत दीजिए, उसको निकल जाने दीजिए।
इसे पूरी जिंदगी उसको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी किसी भी तरह की। बुखार तो नहीं है उसके? हाँ तो बुखार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दवा मत दीजिए। अब चेचक में उसको कौन सी चेचक है, क्या बहुत बड़े बड़े दाने हैं या जरा से अलाइयों जैसे दाने हैं? यदि अलाइयों जैसे दाने हैं ना, अलाई जैसे दाने हैं ना, तो वो असली खेलनी माता है, तो अपने आप ही चले जाएगी, वो उसमें दवा नहीं देते हैं, नहीं तो उसे गर्मी पेट में रह जाएगी। हाँ, खाने में क्या क्या खिलाना चाहिए जो अच्छा रहे? नॉर्मल बच्चे को, हाँ कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। ये निकलती है, निकल जाने दो, सिर्फ गर्म पानी मिलाओ, गर्म पानी ठंडा पानी मिलाकर चीनी मिला के दिन में 2-3 बार दे दो, और बिल्कुल हवा में मत रखो, इसे कमरे से बाहर मत निकलने दो। जितनी हवा में रखोगे फैल जाएगी, मोटी मोटी हो गई ना, और इसको निलाइएगा नहीं, इसे निलाइएगा नहीं हो। सोमवार तक इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और घर में कढ़ाई भी नहीं चढ़ाते जब चेचक निकलती है। बाकी आप पर्सनल अलग से बात कर ले, फिर मैं समझा दूंगी आपको। ठीक है दीदी, ठीक ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आगे हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आगे बिहान जी कुछ पूछना चाहते हैं। आप लोग जितने लोगों ने भी प्लीज हैंड रेज किया है, अपने अपने वीडियोस ऑन रखें ताकि हम आपको अनम्यूट आसानी से कर पाए। जी अनीश शाह जी, आप अपना प्रश्न रखें अनम्यूट करके। हाँ जी, मुझे पूछना था कि लो हेमोग्लोबिन एनीमिया में ये बेल का पत्ता कुछ काम हो सकता है इसका? बिल्कुल काम होगा, मैंने बोला है कि एनीमिया में काम करेगा, खून बढ़ाएगा, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो कितने दिन तो लेना अब है? आप इसको 21 दिन आप करके देखें। पहले आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लें, और अच्छा। 21 दिन आपको जैसा अच्छा लगे, पत्ता मुंह में रखना अच्छा लगे या पानी पीना अच्छा लगे, लेकिन अभी आषाढ़ का महीना है ना, तो इसका रस अच्छे से रस निकल जाएगा। तो आप 3 चम्मच रस सुबह खाली पेट ले ले रोज। वो कड़वा और उसके नहीं लगेगा आपको, तो पीना ना, रस ले ले, पी जाए। तो पानी में डाल के थोड़ा नहीं? नहीं, अपन डायरेक्ट ही पिए। अच्छा ठीक है, ठीक। उसके ऊपर गुड़ खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड़ खा ले। ठीक है। और उसके 15 मिनट बाद आप कुछ भी, दूध चाय कुछ भी पी लें, और आप 21 दिन बाद एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, फिर बताएं मुझे। ठीक है, ठीक है। और दूध चाय नहीं पीना होता? मत पीजिए, कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। नीतू जैन जी, अपना प्रश्न रखें अनम्यूट करके। अनम्यूट करिए नीतू जी, आपके पास में एक बटन आया होगा, उससे अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जय जिन दीदी। जय जिने। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये डाइजेशन में भी अपन को हेल्पफुल रहता है क्या बेल का पत्र? बिल्कुल, पचने में ये हल्का है, इसका रस कसायला है, तो जब आम पेट में हो जाती है उसकी वजह से हमारी भूख बंद हो जाती है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। तो हम इसका यदि खाना खाने के बाद इसका 1 कप चाय की तरह, हर्बल टी की तरह यदि पी लेंगे तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी। और इस मौसम में जो अभी पेट में आम हो रही है, म्यूकस हो रहा है, जिससे भूख बंद हो रही है, तो अनडाइजेशन इससे बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट मधु बोरा जी, अपना प्रश्न रखिए प्लीज। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। दीदी आपने जो बताया था कि वो पत्ता बेलपत्र का काली मिर्च लेकर वो चबाना है, तो उसका जैसे 3 पत्तियों वाला होता है, तो उसकी 1 पत्ती लेनी या 3 पत्ती लेनी? एक पत्ती, अपन 1 पत्ती से शुरू करेंगे और 5 पत्ती तक जा सकते हैं। आप लोग 3 को 1 मानते हैं ना, अपन को 3 में से 1 निकालनी है। तो 1 पत्ती 1 काली मिर्ची, 2 पत्ती 2 काली मिर्ची। तो अपन 1 के अनुक्रम से बढ़े, 5 तक चले जाएं, 5 से वापस 1 पे आ जाएं। इस तरह को घटत बढ़त के साथ लेंगे तो बहुत जल्दी आराम होगा। अच्छा, तो 21 दिन लेना है, तो पहले 21 दिन कैसे लेवे? 1-1 पत्ती करके लेवे या क्या करना? 1 2 3 4 5। अच्छा, फिर 5 से वापस 1 पे आ जाए, 4 3 2 1। फिर 2 3 4 5। इस तरह 21 दिन ले ले।
अच्छा, जैसे देखो ये देखिए, आप ये देखिए मेरे घर पे पेड़ उगा हुआ है ये रहा। हाँ बिल्कुल। हाँ पता ये बेल लगे हुए हैं, इनमें तो अपन जैसे इसका हाँ जूस बनाते हैं बेल का, तो हाँ ये इसमें शक्कर डालना चाहिए या गुड़ डालना चाहिए? इनमें गुड़, शक्कर, दूध सब डलता है, अच्छा लेकिन आपको किस चीज में पीना है, किस जगह लेना है। बहुत पका हुआ फल मत लीजिए, पका हुआ फल इतना फायदा नहीं करता है। अच्छा अध कच्चा फल लीजिए। अच्छा अच्छा, जैसे ये पीले हो गए तो अब पीले हो गए तो ले ले, लेकिन मगर जो अपना आधा कच्चा होता है ना, उसको बाद में लाके पकाते हैं, नहीं अच्छा उसको हल्का सा कच्चा रखिए, तो वो जो मीठ रस है ना, उसको बहुत मीठा नहीं होता है। बहुत अच्छा मीठा होने के बाद फिर इतना फायदा नहीं करता वो। नहीं तो वो अब फिर आराम से कड़वा उसमें कड़वा लगता है ना। नहीं नहीं लगेगा। सुनो, तो आप गुड़ मिला लीजिए, बूरा मिला लीजिए, अच्छा दूध अच्छा मिला लीजिए, पानी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पतला अच्छा, पतला पीना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं। जैसे किसी को ज्यादा चक्कर आते हैं तो फिर उसके लिए उसमें गुड़ मिलाकर पिए, अच्छा और थोड़ा सा जैसे आधा दूध आधा पानी मिला ले, आधा मतलब शरबत। अच्छा, दूध वाले में गुड़ मिला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मिला सकते हैं। कल बहुत सारे हैंड रेज है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आशा दी ने यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक डाली है, वहाँ पे सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, तो आप लोग प्लीज वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। सभी लोग से रिक्वेस्ट है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोग को वहाँ भी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि सारे हैंड रेज शायद लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज। कुछ हैंड रेज हम लोग आज कोशिश करेंगे कि ले ले ज्यादा से ज्यादा प्रश्न। या SK जैन जी, आप अपना प्रश्न रखना चाहेंगे? देखिए अपने वीडियो सब ऑन रख के प्लीज तैयार रहिए। जो भी हैंड रेज क्लिक करके बैठे हैं अपने वीडियोस ऑन करके तैयार रखिए, बिल्कुल प्रश्न अपना। जय जिनेंद्र दीदी। जी बताइए। पत्ती का प्रयोग बताया है, तो इसको कैसे करना है घुटने के दर्द के लिए? पत्तियों को पीस कर उसकी लुगदी बना लें, पतली पतली, और घुटने पर लेप लगा दें। 20 से 25 मिनट तक लेप लगा के रखें, उसके बाद उस लेप को उतार दें। अच्छा, और कुछ तो उससे और कुछ नहीं, भी करना लेप लगाने पड़ेगा? से आराम हो जाएगा, नहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और लेप लगाने का समय नहीं है, तो जब हम सुबह नहाएंगे तब उस गर्म पानी से हम उसकी सिकाई भी कर सकते हैं, तो सेकने से बहुत आराम मिल जाएगा। अच्छा, कितने दिन तक करना है होगी? थोड़ा सा जैसे क्रॉनिक हो तो अपने को लंबे टाइम करना पड़ेगा, और अभी रिसेंट हुआ है, थोड़े दिन ही हुए हैं, तो वो तुरंत ठीक भी हो जाएगा। लेकिन इसमें आप एक आदत सुधारेंगे कि आप खड़े खड़े पानी नहीं पिएंगे, खड़े खड़े पानी पीना बंद कर दें तो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो पुराना है, और मेरी मम्मी जी हैं वो 65 ईयर्स से। हाँ एक बार आप यहाँ आए भी थे, लेकिन ये कोरोना काल होने के कारण से दोबारा नहीं आ पाए, इसलिए उस समय काफी आराम हुआ था। तो आप वापस से शुरू कर लें इसको, आप पी भी लें और स्पंज भी कर लें, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप वापस से मुझे फिर से परामर्श कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीदी, ठीक। जय जिनेंद्र। ठीक, जय जिनेंद्र। दीदी हम आगे जैसा आपको समय हो उसके अनुसार ले लें प्रश्न। हाँ आपके पास जैसा समय हो। हाँ ठीक है, हम लोग तो ओपन है अभी, तो चलिए सुलोचना जी आपका प्रश्न आप अपना रखिए जी, बताइए। जिनका नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। जिनका इरेगुलर पीरियड हो तो उसको इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे 3 महीना 4 महीना में अगर आ रहा हो तो फिर एक काम करें, इसके पत्तों के साथ में 5 पत्ते बील के, हाँ बील के पत्तों के बराबर उसकी छाल बील की। अच्छा। और बील की जड़, तो जड़ बाजार में मिल जाएगी, छाल तो पेट से अपन उतार लेंगे। अच्छा। इन तीनों को बराबर बराबर कितना भी ले लें, हाँ मोटा मोटा कूट के रख लें, और उसमें से 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम। अच्छा। आप 1 पाव पानी में इसको उबालें। अच्छा। जब 1/4 रह जाए तब हाँ। उसको छान कर खाना खाने के बाद पीना है। अब आपको वो यदि कड़वा लगे
तो अपन उसको उबाल के छान के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के ढक के रख दें। तो ये 1/4 पानी में इसको उबाल के ही लेना ना? नहीं, 1 गिलास पानी में उबालेंगे, जब 1/4 रह जाएगा तब उसको छान के फिर गुड़ मिलाएं। अच्छा, तो गुनगुना ही पीना है। सुनिए, फिर ढक के रख दीजिए, पूरा खाना खा लीजिए। खाना खाने के 10 मिनट बाद उस पानी को जैसा भी रहे उसको पी लीजिए जी। ये दोनों समय अपने को जब तक पीरियड नहीं आए तब तक बराबर करना है। अच्छा, मतलब और ये उसके बाद बहुत आ भी, हाँ बिल्कुल आराम हो जाएगा। उसके बाद जब आ भी जाए तो हम वापस से चौथे दिन से उसको फिर शुरू कर दें। और पीरियड नहीं आए तब तक लें, तो हम 3 महीने तक इसको कंटिन्यू करें। 3 पीरियड चेक करें, उसके बाद फिर इसको आप धीरे धीरे छोड़ दें। अच्छा, और अगर जैसे ये आने के बाद 15 दिन 10 दिन होता तो फिर 10 दिन बाद जैसे दोबारा जल्दी आ जाए यूं नहीं या आता नहीं है। जैसे फ्लो अगर 10 11 दिन 12 दिन होता तो फिर नहीं, 5 दिन के बाद आप वापस शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लो चाहे कितने भी दिन रहे, वैसे फ्लो बंद हो जाएगा। आप सूजी का हलवा खाएंगे चौथे दिन के बाद तो आपका फ्लो बंद हो जाएगा एकदम। ये सूजी का हलवा खाली पेट? हाँ बिल्कुल, नाश्ते में खाइए जब तक ब्लीडिंग हो रहा है, एकदम कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है, आराम हो जाएगा। जी, नमस्ते। रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, यूट्यूब पे पड़ जाएगी, तो आप लोग चिंता मत करिए। कुछ लोग मुझे बोल रहे रिपीट करने के लिए, तो आगे के टॉपिक्स रह जाएंगे अगर हम वही सेम चीजें रिपीट करेंगे बार बार। तो मैं 1-2 प्रश्न और ले लेती हूँ, उसके बाद में आज का हीलिंग का कार्यक्रम भी स्टार्ट करना है। काफी लोग हीलिंग के लिए जुड़े होंगे यहाँ पर, तो कला दी को भी उचित समय के 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। जी विहान जैन जी, आप बोलिए, जल्दी बताइए अपना प्रश्न। जय जिनेंद्र दीदी, ये मेरा बेटा है 6 साल का। ये 6 साल बिल्कुल तो ये ना बिस्तर में बाथरूम करता है रात को सोते टाइम, तो इसको भी मैं बेल पत्र का वो दे सकती हूँ क्या? इसको पत्तों का काढ़ा पिलाओ, इसका पेय बना के पिलाओ उबाल के, जैसा अभी बताया है ना वीडियो में। वो उबाल के एक बार सुबह सुबह पिला दो। रात सोते समय इसके हिप्स के ऊपर तेल की मालिश कर दो, तिल्ली के तेल की क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है ना, उससे आराम हो जाएगा। ठीक है ठीक। जी विनीत जी कुछ कहना चाहते हैं? विनीत जी आप अनम्यूट करें। अनम्यूट करें, बोले जल्दी। हाँ मेरे को ऐसे जानना था मैम, जैसे ना अगर पेट में छाले, ये मुंह में छाले की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा, तो इसके लिए क्या करें? मुंह में छाले रहते हैं और कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे ना पेट में भी थोड़ा ऐसा फील होता है कि कोई चुभ रही है कोई चीज। मेरी बात सुनिए, यदि मुंह में छाले सफेद रंग के हैं तो इसका पेय पीने से, इसकी चाय पीने से आराम मिल जाएगा। और यदि मुंह में छाले लाल रंग के हैं तो हम इस पेय में फिर मिश्री मिलाकर पिएंगे, ठंडा करके पिएंगे तो छाले ठीक हो जाएंगे। किसमें एक बार वापस बताइए। सुनिए, छाले 2 तरह के हैं, एक लाल और एक सफेद। यदि सफेद है तो हम इसे गरम गरम पिएंगे चाय की जैसे। और छालों का रंग लाल है, ये पेय बना के पत्तों का। अभी तो पत्तों की बात चल रही है ना। कौन से पत्तों का? तो आपने इसका मतलब सुना नहीं। मैंने बेल के पत्तों की बात की है। मैम अभी है ना, क्या कहते हैं। हाँ तो आप मेरा इसको देख लीजिएगा बाद में, उसमें सारा वीडियो बना के दिया है पेय का, तो आप उस तरह पेय बना के गरम पिए। और छाले लाल हैं तो उसमें मिश्री मिलाकर पिएंगे ठंडा करके। ये पूरा वीडियो इसमें दिया है, आप देख लीजिएगा। फिर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इसका जो वीडियो है हम YouTube पे अपलोड करते हैं। उसका YouTube का चैनल है YSB DJ महासभा, इस पे आप ये वीडियो कल देख सकते हो। मैं सभी को ये सूचना देना चाहूँगा। धन्यवाद। जी अब आगे एक आखिरी प्रश्न हम लेंगे और उसके बाद फिर अगर मंजू दीदी आई है तो उनके साथ में हीलिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। एक आखिरी प्रश्न और, कला दीदी को आज भी बहुत समय हो गया, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। आप ब्रह्मा जी अपना प्रश्न रखिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही, नो वॉल्यूम। सपना जी अपना प्रश्न रखिए। प्रणाम दीदी। मैं मंगल ले सकती हूँ क्या ये? आप ले सकते दीदी हो, मैं लेकिन ले आप एक सकती ही हूँ पत्ता क्या? लेना, एक ही पत्ते का लेना, लेकिन जो काढ़ा बनाए या मुंह में रखे तो एक ही पत्ता लेना सिर्फ। जी दीदी। शिखा जी, यदि सविता जी जैन आई हो तो उनको एक बार लाइन पे ले लीजिए हो तो। जी दीदी। सविता जैन। ओके। नहीं है, और कोई नाम से हो तो हमें हैंड राइज। नहीं जुड़े, हैंड रेज कर दीजिए। अगर आप सविता जी जुड़ी हुई हैं, जिस भी नाम से जुड़ी हुई हैं, आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। मैं बाकी हैंड रेज डाउन कर रही हूँ, आप अपना हैंड रेज कर दीजिए ताकि एक बार आपका प्रश्न हम ले लें। सविता जी अगर आप जुड़ी हुई हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दें। ठीक है। नहीं है दीदी, शायद यहाँ पे इस वजह से नहीं कर पा रहे वो। तो अब आगे मैं संदीप जी को इनवाइट करूंगी। अभी मैसेज में हमारा यूट्यूब लिंक भी डाला है, आप सब उसे नोट कर रहे हैं। आगे मैं संदीप जी को, अच्छा एक दीदी ये लास्ट हैंड रेज ले लेते हैं। ये पंखुड़ी जी हैं, हमारे हीलिंग सेशन में ये रोज जुड़ती हैं और इनका बेटा एक्चुअली अभी 1 ईयर का है, वो उसका हैंड बर्न हो गया है, तो उसको जरूर हम कुछ उपाय बता पाए अगर इनकी हीलिंग चल रही है बेटे की। जी दीदी। पंखुड़ी जी आप अपना प्रश्न रखिए प्लीज। दीदी मुझे वही पूछना था, मेरे लड़के का हाथ जो भी जला उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट तो मुझे अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है। उसको दर्द भी काफी है बहुत, और फीवर भी आ रहा है रुक रुक के उसको। तो मुझे उसे दिखाओगे उसका हाथ एक बार? बच्चे को कहाँ से जला है? बच्चे का हाथ या हाथ कलाई से जला है, पर उसके हाथ पे ड्रेसिंग है तो वो आपको ड्रेसिंग ही दिखा पाऊंगी मैं। अच्छा ड्रेसिंग हो रही है, इतना ज्यादा जल गया? कहीं से जल गया? दीदी वो गर्म पानी में उसने खौलते पानी में हाथ डाल दिया था तो उस पूरी खाद निकल गई, सांस बचा है। ये थी आप उस हाथ। अच्छा अच्छा, छोटा बच्चा है। हाँ 1 साल का बच्चा दीदी है। आप तो एक काम करो पंखुड़ी, इसको जो है ना इसका पानी पिला दो उबाल के, बस 2-2 चम्मच दिन में 3 बार, और थोड़ा सा एक बार घाव भर जाने दो, फिर उसके बाद अपन जी 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 ठीक है ना। अभी तो अपन पानी पिला सकते हैं, लगाएंगे तो कुछ है नहीं इसलिए। जी जी जी। और जलन ज्यादा हो रही हो तो उसका रस धन्यवाद। 2-2 पत्ती का रस निकाल के इसको पिला दें दिन में 3 बार। काय की पत्ती का? बेल की पत्ती का। अच्छा अच्छा, बेल की पत्ती दो पत्ती कूट के रस निकाल लें और डायरेक्ट चम्मच से पिला दें ऐसे ही, बाद में पानी पिला दें ऊपर से। अच्छा बेल की पत्ती का, ठीक है ठीक है। दिन में 3 बार पिला सकते हैं तो इंटरनली उसकी बर्निंग कम हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। बहुत आप किस्मत वाले पंखुड़ी दीदी, देखिए कला दीदी का भी सहयोग मिल गया, ये बच्चा बहुत पुण्यशाली है ना। बहुत अच्छा है। कल मंजू दीदी एकदम से आगे सेशन में उनसे भी हीलिंग मिल गई, आज कला दीदी का इतना अच्छा आपको सहयोग मिल गया, तो बहुत अच्छा पुण्यात्मा बच्चा है, जरूर ठीक हो जाएगा। दीदी ये कह रही थी मैं कि जैसे आप जब हीलिंग देती हैं, जो रोता है तो उसको सुनाई तो नहीं देता होगा कुछ? कल भी जैसे मंजू दीदी ने जो हीलिंग दी थी तो वो इतना रो रहा था कि उसको कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। हाँ हाँ, नहीं आप उसकी चिंता मत करिए। जब हम लोग हीलिंग देते हैं, यहाँ से भेजते तो वाइब्रेशंस पहुंचती है ना, तो उसकी चिंता मत करिए। आप भी मंत्र बोलेंगे तो आपकी भी वाइब्रेशन उनके पास पहुंचेगी। मैंने आपको क्या समझाया था कि आप एक माँ है, आपसे ज्यादा वाइब्रेशन उनको कोई नहीं पहुंचा सकता। तो आप खूब अच्छे से गोद में लेके श्लोका चैंटिंग करिए उसको बैठ के, है ना। मैं करती हूँ, उसको गोद में लेके सुनाती हूँ। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो आप, बस इन्फेक्शन मत होने देना उसको, है ना। जी जी। बर्निंग में इन्फेक्शन से बहुत बचाना पड़ता है, वो ध्यान रखिएगा। जी जी जी, धन्यवाद दीदी। मोस्ट वेलकम। ओके।
चंदना जी कुछ कहना चाहते हैं, और उसके बाद मैं आचार्य जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे का कार्यक्रम कैसे लेना है उसी पर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही चंद्रा जी, अभी भी आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे का, काफी हैंड रेज है। देखिए मैं आप लोग को सबको यही बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए। अभी जो आशा दीदी ने यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डाला है, वहां पर आप आराम से अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हो। बिल्कुल ऐसे पैनिक होने की कोई बात नहीं है। कला दीदी भी जुड़ी हुई है उस टेलीग्राम ग्रुप से, और वो आप सभी के प्रश्नों का उत्तर बराबर से देंगी, तो बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग, है ना। बस एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको प्रश्न रखने में आसानी हो। जी आचार्य जी। धन्यवाद शिखा जी। डॉक्टर कला जी ने बहुत ही उपयोगी जानकारियां दी और यथासंभव सबकी शंकाओं का समाधान करने का भी प्रयत्न किया। क्योंकि स्वास्थ्य एक विशद विषय होता है और किसी गहरी बीमारी का इलाज इस तरह से नहीं हो पाता, फिर भी जो घरेलू टिप्स हैं या जो वनौषधियों के गुण और उपयोग हैं उनके बारे में हम सभी को आलोकित किया। मैं पुनः बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और अब सबसे शिखा जी ने भी आग्रह किया है कि जिन किसी के भी कोई और प्रश्न रह गए हों वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें आप अपने प्रश्न रख सकते हैं और यथासंभव जो टीम है कला जी के नेतृत्व में आपका जवाब देने की चेष्टा करेगी। और समय अधिक हो गया है। डॉक्टर कला जी का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें नमन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके और हम लोगों को इतनी जानकारी दी। आगे भक्तांबर हीलिंग का कार्यक्रम है। शिखा जी से अनुरोध है कि हीलिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मंजू जैन के आने का आज उन्होंने आश्वासन सुबह तो दिया था, अगर उस समय रहता है आ जाती हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगी। जब तक आप हीलिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। पुनः डॉक्टर कला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह पुनः शुक्रवार को हम सभी प्रतीक्षारत रहेंगे कि आप किसी नई वनौषधि पर हम सभी को आलोकित करेंगे। धन्यवाद। चलिए चलते हैं आज के हीलिंग सेशन की ओर। आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम सभी भक्तामर हीलिंग सेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सभी को पता होगा भक्तामर हीलिंग का अर्थ क्या है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को कि भक्तामर के एक एक स्तोत्रों में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। उसके मंत्रों, रिद्धि मंत्रों में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और हर एक श्लोका आपकी जीवन से जुड़ी हुई समस्या को हल करने की शक्ति रखता है ना। तो असल शक्ति तो देखें तो आपकी भक्ति में है, जो कि हम भक्तामर के नाम माध्यम से भगवान आदिनाथ की भक्ति करते हैं। और जैसे आचार्य श्री मानतुंगाचार्य जी ने 48 ताले तोड़े, आप सभी को स्टोरी पता होगी कि 48 ताले कैसे टूटे। वैसे हम सभी अपने 8 कर्मों के ताले तोड़कर कर्म बंध से मुक्ति पाकर अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए यहाँ बैठेंगे, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो सके, हमारे जीवन से संबंधित सभी प्रॉब्लम दूर हो पाए, है ना। तो चलिए आइए आदिनाथ भगवान की भक्ति में सब तत्पर हो जाएंगे। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने अंगूठे को हृदय से टच कराएंगे और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि सब पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, एकदम शांत भाव से बैठेंगे। यहाँ पर अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। सभी प्रकार की समस्याओं को कुछ क्षण के लिए भूल जाएं। जितने भी आपको दुख दर्द है कुछ समय के लिए विराम दे दें उसको, क्योंकि ये सब दुख दर्द यही रहने वाला है। सभी बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएंगे। अपने हाथों की हथेलियों को
पहले हम नमस्कार मुद्रा में कर पंच परमेष्ठी भगवंतों के नमन से स्टार्ट करेंगे। नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् एसो पंचणमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं पर्वं हवै मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोले 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री मानतुंगाचार्य की जय। भक्तामर महास्तोत्र की जय। अब सभी बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे और हम पूरा समर्पण भगवान आदिनाथ को, अपने पूरे शरीर को, मन को और आत्मा को भगवान आदिनाथ के चरणों में समर्पित कर देंगे। भगवान की स्तुति, वंदना और प्रार्थना के द्वारा कर्मों की निष्ठा के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ करेंगे। अपनी सभी परेशानियों का हल आज हम सभी स्वयं से ढूंढेंगे। ऐसा मैं आप सभी को प्रॉमिस करती हूँ कि आपको खुद की समस्या का हल खुद से समझ में आएगा। पहले आपको सरेंडर करना है स्वयं को अपनी आत्मा से। तो आप अपनी आत्मा को समझाएंगे, अपने मन को समझाएंगे कि ए मन, मैं पूरा दिन तेरे कहे अनुसार कार्य करता हूँ। जन्म से लेकर आज तक तेरी सुनता आया हूँ। मुझे कुछ क्षण, कुछ पल मेरी आत्मा के साथ में व्यतीत करना है। ए मन, मुझे कुछ क्षण विराम दे, कुछ पल मुझे मेरी आत्मा के साथ में व्यतीत करने दे। ऐसा मानते हुए, सोचते हुए शरीर को बिल्कुल शिथिल करेंगे और देखिए जैसे जैसे आप अपना ये भाव भाते हैं वैसे वैसे आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स होने लगता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, इस लोक को, परलोक को, सब कुछ जीत लिया। पहले मन को समझाएं और मन को शांत करें और बिल्कुल शांत भाव से बैठे। कोशिश करें रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी रहे, आपकी एकदम सीधी रहे। जो लोग ज्यादा देर तक रीढ़ की हड्डी सीधी करके नहीं बैठ सकते वो थोड़ा सा टेक लगा के बैठ सकते हैं। और आप महसूस करिए कि हम सब आदिनाथ भगवान की एक सुंदर सी सफेद रंग की चमत्कारिक प्रतिमा के सामने जिनालय में बैठे हैं। प्रभु की मूरत बहुत निराली है, बहुत सुंदर है।
इतनी अद्भुत है कि आपने न कभी देखी न सुनी। अपनी अंतर आंखों से, अंतर मन से इस मूर्ति को निहारिए, अवलोकन करिए और इस सफेद रंग की सुंदर बड़ी सी प्रतिमा को महसूस करिए अपने सामने। महसूस करिए कि आप सभी जिनालय में बैठे हुए हैं। प्रभु की मूर्ति बिल्कुल ठीक आपके सामने है और आप सभी ध्यान में, भक्ति में मग्न हैं। सारे सांसारिक परिग्रह छोड़कर सभी प्रकार के परिग्रह, अंतर और बाह्य, अंतर यानी जितने भी प्रकार के अंदर के कषाय या जो भी आपके दुख दर्द है उनको भी छोड़कर, और बाहरी परिग्रह यानी जो भी आपके पास में परिग्रह है उन सबको भी कुछ क्षण के लिए हम त्याग कर देंगे ताकि भक्ति की शक्ति को जागृत कर पाए। हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में हम नमस्कार करेंगे प्रथम श्लोक के माध्यम से। भक्तामरा प्रणतिमाली बड़ी प्रभाणा मूर्त्योत्कं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद वालम्बनं भवजलीपततां जनानाम् ॐ ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो हरिहन्तारं नमो जिणारं रां ह्रीं क्रूं ह्रां रां अस्यां अप्रतिचक्रे पट विचक्राय ह्रां ह्रां नमः स्वाहा। हे भगवान, हम सब आपके चरणों में आपकी भक्ति के लिए बैठे हैं। हमारे जीवन में चल रहे सभी उल्टे चक्र जल्दी से जल्दी व्यवस्थित हो जाए, सुव्यवस्थित हो जाए, ताकि हम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति धर्म ध्यान में लगा पाए, अपनी आत्मा के कल्याण में लगा पाए और अपने आसपास के लोगों के कल्याण में लगा पाए। ऐसी मंगल भावना हम सभी को भानी है और आप देखते जाइएगा जैसे जैसे आप ये मंगल भावना भाते हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपका पूरा साथ देने लगेगा इस मंगल कार्य को पूरा करने के लिए। पहले आप मन में इस धारणा को लेकर आइए, अपने मन में पहले ये प्रण को लेके आइए। राहुल भैया, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्पॉटलाइट करते रहे जो भी पेशेंट्स हैं उनकी तरफ। तो ये जैसे जैसे हम प्रण करेंगे वैसे वैसे हमारी शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और हमारे जीवन में चल रहे सभी उल्टे चक्र सुव्यवस्थित होने लगेंगे, सीधे चलने लगेंगे। ये प्रथम नंबर का काव्य सभी प्रकार की हमारे भाग्य उदय के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार की आपको आपके लाइफ में परेशानी आ रही है तो उसके लिए आप फर्स्ट नंबर का काव्य का पाठ कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर के काव्य का पाठ से आपका भाग्य उदय होता है, आपके जीवन में आ रही परेशानियां जल्दी से जल्दी क्षीण हो जाती हैं। 17 नंबर का काव्य। नासं कदाचिदुपयाति नराहुगम्याम् कष्टीकरोषि सहसा युगपच्यन्ति नाम्भोधर
हे मुनियों के इंद्र, आप कभी भी अस्त नहीं होते, ना ही आपको राहु के द्वारा गसा जाता है और ना ही मेघ के द्वारा आप छिपे जाते हो। ऐसा महान तेज है आपका जो एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित करता है। इस तरह आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। यह 17 नंबर का काव्य सभी प्रकार की उदर पीड़ा को दूर करता है। उदर से मतलब पेट से संबंधित जितनी भी प्रकार की आपकी पीड़ाएं हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुगर है, डायबिटीज है, उसको जल्दी से जल्दी दूर करता है अगर आप इस काव्य का अनुष्ठान करेंगे। तो एक नहीं हजारों केसेस हैं जिनकी हम आपको टेस्टिमनी हमेशा देते रहते हैं अलग अलग हीलर भक्तामर हीलिंग के माध्यम से कि आपकी 17 नंबर के काव्य के माध्यम से कितने प्रकार के उदर रोग सही हुए हैं। अब हम 6 नंबर काव्य का पाठ करेंगे। अल्पाश्रुतम श्रुतवताम परिहास राम सद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मान् यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोचि तच्छामृचारुकलिकालिकदैकहेतु ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रौं हंसं ठो 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम् कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं मधं नमो कोटिबुद्धिरम् झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। हे भगवान, विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र मैं अल्प ज्ञानी हूँ। मुझको आपकी भक्ति के कारण जबरन वाचाल हो रहा हूँ। जिस प्रकार निश्चय से बसंत ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द करती है वो आम की सुंदर मंजरी के ही कारण होती है। श्लोक में मुनि श्री मानसुंगाचार्य बहुत ही साधारण अपने आप को बता रहे हैं और हमको प्रभु के सामने बिल्कुल वैसे ही हो जाना है, क्योंकि अभी हमें भक्ति के मार्ग पर कदम रखना सीखा है। अभी हमें साधना के मार्ग पर बहुत आगे तत्पर होना है और हमें अपने ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षय कर बहुत आगे जाना है। तो सभी इस अल्पश्रुतम ये 6 नंबर काव्य का पाठ जो भी करता है 21 दिन तक इसकी आराधना जो भी करता है उसकी बुद्धि का विकास होता है। छोटे बच्चों को ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होती है, या किसी भी बड़ों को भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उससे वो सारी प्रॉब्लम इस श्लोक से दूर होती है। साथ ही साथ अगर आपको पढ़ाई में अगर आपको कोई आपका कोई प्रिय पर्सन अगर कोई कोर्स कर रहा हो, जैसे सीए करना है या किसी को कोई पढ़ाई करनी है, उसके लिए भी ये 6 नंबर का काव्य बहुत उपयोगी है। ऐसी एक नहीं लाखों केस स्टडीज है सभी हीलर्स के पास में और सभी मिलकर दिन रात सेवा में तत्पर है। तो आप सभी इस श्लोक को जरूर सद्भाव से ग्रहण करें। 17 नंबर काव्य का बहुत सुंदर हीलिंग दी है आपने शिल्पा जी। जी दीदी। शिखा जी सॉरी, मेरे को एक क्रिटिकल पेशेंट आ गया था, ब्रेन की सर्जरी थी, तो मुझे वहां पे नानावटी हॉस्पिटल में हीलिंग के आप लोग के मैसेज आ रहे थे पर लेट हो गई, वहां पे उनका ब्रेन का सर्जरी हुआ था इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं दीदी, अभी भी हम आपकी हीलिंग के लिए बैठते हैं कभी भी एनी टाइम। तो एक बार मंत्र पढ़ देते हैं। शिखा जी ने आपको 6वां सुना दिया, उसका पूरा महत्व, उसका मंत्र रिद्धि, तो आपका ब्रेन आईक्यू लेवल
सब मेमोरी स्किल्स आपके एनहांस हो जाएंगे। तो आप चलते हैं 45 नंबर श्लोका पे, जो हीलिंग के लिए पंखुड़ी जी की भी कोई बीमार है उनका, और एक दो जन और मैं देख रही हूँ। हाँ, तो उनके लिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। और क्योंकि समय हो गया तो ज्यादा लेट नहीं लेंगे। आशा जी हमारे जापान से वो भी थे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूम्ना शोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कज रजोऽमृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कज रजोऽमृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कज रजोऽमृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा। ॐ नमो भगवती शुद्धोपद्रव शान्तिकारिणी रोगश्चरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती शुद्धोपद्रव शान्तिकारिणी रोगश्चरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती शुद्धोपद्रव शान्तिकारिणी रोगश्चरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो नमिवडट्टे मट्टे शूद्रविकट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडां सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो नमिवडट्टे मट्टे शूद्रविकट्टे शूद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय भञ्जय सर्वपीडां सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं शां श्रीं शूं श्रां हं सं तत् तत् टट् सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं शां श्रीं शूं श्रां सं तत् तत् टट् सरस्वती
भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोऽनट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्वपीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं श्रूं श्रा हम सम त सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। एकदम रिलैक्स कर लीजिए अपने बॉडी को पूरी तरीके से। रिलैक्स ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो एंड फ्रॉम टो टू हेड। एकदम विजुअलाइज करिएगा कि आपका जो बॉडी है वो एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। एंड आपका जो सोल है, योर सोल इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। वो ऊपर है, पेड़ के ऊपर बैठा है। एंड यू आर कनेक्टेड टू योर बॉडी थ्रू अ सिल्वर अम्बिलिकल कॉर्ड। एक सिल्वर अम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ से आप पूरे अपने नाभि से जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे आप वो कनेक्ट फील करोगे, if you want to lie down you can lie down, जैसे भी most comfortable posture में, and just close your eyes and visualize कि आपका बेटा हील हो रहा है, उसका पूरा जो बर्न हो गया है वो ठीक हो रहा है। एंड विजुअलाइज करिएगा जो कनेक्ट है, आप एक मदर के वूम में हो और उस वूम में आप बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में हो। और जैसे जैसे मैं जो जो इंस्ट्रक्शन दूंगी, जो नेविगेशन चार्ट आपको दूंगी, उसके थ्रू आपको जाना है। As I take you through the journey of this body, you have to go through each systems and do astral surgery of your body. आप खुद अपनी बॉडी को हील करोगे from head to toe। तो आंख बंद करके as I give you instructions, आपको अपना electromagnetic field और उस सबको करना है। So relax, relax, relax. Visualize yourself as if your soul is sitting on a branch of a tree and your body is lying down like a dead body. And you are out of body. This is an out of body experience wherein you are going to do astral surgery of your body yourself from head to toe and from toe to head. Any of the blockages, wherever they are, you will be releasing those emotions and you will start healing your body. So relax your foot, your left, your right foot, your thumb, your toes, your heel, आपका तलवा, यहाँ सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, वो स्टिमुलेट करके आप आपके किडनी, लंग सबको रिजुवनेट कर रहे हैं, रिवाइटलाइज कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो स्टिमुलेट करते हुए आपके पूरे तलवों से पूरा रिफ्लेक्सोलॉजी होते हुए आपके हर बॉडी का पार्ट रिलैक्स हो रहा है। व्हेन योर टोज आर टच्ड एंड धीरे धीरे वो हील से होते हुए आप अपने काफ मसल्स, पिडलियों पे जाएंगे। रिलैक्स योर काफ मसल्स, बिल्कुल जैसे आप शिखरजी से उतरते हैं और आपका मालिश होता है, वैसे आपके काफ मसल्स, आपके पिडली, वहां पे जो मसल्स का एंटेंगलमेंट हो गया था, जो गुच्छे हो गए थे, वो बिल्कुल स्ट्रेटनिंग हो रहा है, स्मूदनिंग हो रहा है। बिल्कुल जैसे हम बालों की कंघी करते वैसे आपके मसल स्ट्रेटनिंग हो रहे हैं और रिलैक्सेशन हो रहा है, एकदम होले होले पूरा स्ट्रेस निकल जा रहा है। यू आर रिलैक्स थरोली एंड स्लोली वी विल गो टू आवर नीज। दोनों नीज को देखो, जो वहां पे पटेला बोन है, जहाँ पे वो कटोरी है अंदर, नी जॉइंट है, वहाँ लिक्विड जहाँ पे भी कम हो गई है वो पूरा बैलेंस्ड हो रहा है। वो आपके पूरे जो मसल्स में स्टिफनेस आ गई है वो पूरी रिलैक्स हो रही है, धीरे धीरे पूरे रिलैक्स हो रहे हैं। नी जॉइंट्स के मूवमेंट अच्छे से हो रहे हैं,
संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुण त्रिभुवनम तब लंघयन्ति ये शांशत श्री जगदीश्वर नाथ मेघम कस्ता निवार्य एंड पूरा आपका आर्थराइटिस रियूमेटिज्म सब निकल रहा है। एंड धीरे से हम जंगा पे चलेंगे, हमारे थाई मसल्स जहाँ फीमर बोन है सबसे हैवी बोन, उनको रिलैक्स करते हुए हम अपने हिप जॉइंट पे चलेंगे। जो पेल्विक गर्डल है उसको धीरे से ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, बिल्कुल हिंजेस उसके जैसे डोर बंद और खुलता है। रिलैक्स करते हुए हम अपने पीछे बैक साइड पे जाएंगे, नितंब के ऊपर, हमारे हिप्स के ऊपर जहाँ हमारा टेल बोन है, वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल नीचे। एंड यू आर गोइंग टू इनिशिएट योरसेल्फ, यहाँ पे क्रियाबान होगा, यहाँ कुंडली जागरण होगा। जैसे जैसे जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी वैसे वैसे आपके गोल्डन रे ऑफ सनलाइट विल बी पेनिट्रेटिंग थ्रू योर टेल बोन एंड इट विल राइज अप इन अ स्पाइरल स्वीप, illuminating each vertebra of yours. You can feel the golden ray of sunlight penetrating your tailbone and moving up in a spiral sweep through each vertebra and illuminating all your hidden powers, all your infinite potential. पूरा एक एक सूर्य की सुनहरी किरण एक एक रीढ़ की हड्डी से, आपके एक एक गुड़िया से जाती हुई आपके एक एक स्पाइनल कॉर्ड की जो फ्लूइड है वो भी पूरा गोल्डन करते हुए, वो इंगला पीड़ा नाड़ी स्पाइरल स्वीप में, वो सुषुम्ना बीच में, वो पूरी एकदम स्पाइरल स्वीप में जा रही है। इट इज मूविंग अप इन अ स्पाइरल स्वीप एंड आपके जितने मसल्स हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से हैं वो पूरे रिजुविनेट हो रहे हैं, रिवाइटलाइज। वहां से लैक्स एंड लैक्स ऑफ नर्व्स हैं, नर्व्स वो पूरी रिजुविनेट हो रही हैं, वो मैसेज लेके जा रही हैं। पूरे आपके रिफ्लेक्सेस पूरे जो स्पाइनल कॉर्ड से गवर्नड है, जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वो सब रिजुविनेट हो रहे हैं, रिवाइटलाइज हो रहे हैं। धीरे से वो गोल्डन रे ऑफ सनलाइट आपके रीढ़ के हड्डी से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए इट इज रीचिंग योर सर्वाइकल रीजन, योर नेक रीजन, और यहाँ पे शोल्डर्स का पूरा स्ट्रेस रिलीज करते हुए, आपके अंडर आर्म्स के लिम्फ नोड का स्ट्रेस रिलीज करते हुए इट इज मूविंग अप आपके गर्दन के रीजन में, C9, C8, C7, C6, C5, C4, C3, C2 and 1, and it has reached the back portion of your head. It has reached your skull. वो skull यहाँ बैक पोर्शन में जहाँ 5000 years के मेमोरीज स्टोर्ड है, वो मेमोरीज जो स्टोर्ड है उनमें से जितने अनप्लेजेंट मेमोरीज हैं, जितने भी जन्मों में हमारी कभी मृत्यु पानी से हुई, कभी अग्नि से हुई, कभी किसी से वो एक्सीडेंट से हुई, वो सारे भय निकालेंगे, पूरे इरेज करेंगे। मत्तद्रपेंद्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधुनोत्तम तस्याशु नाशमप्याति भयं देव यस्वावकं समिमं मतिमानदीते। मत्तद्रपेंद्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधुनोत्तम तस्याशु नाशमप्याति भयं देव यस्वावकं समिमं मतिमानदीते। और जब आपका पूरा मेडुला एब्लोंगेटा पूरा उसमें से अच्छे संस्कार रिजुविनेट करे, ये जन्म कई जन्मों के संस्कार, हर जन्म में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो सब हमारे कनेक्ट कर रहे हैं हमको। धीरे से चलेंगे, ब्रेन के ऊपर विजुलाइज करेंगे हमारा ब्रेन जो अखरोट के आकार का है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो राइट हेमिस्फीयर, और उसको देखेंगे कि वो भी डूब गया है पूरा सूर्य की सुनहरी किरण, स्पॉन्ज की तरह पूरा एब्सॉर्ब हो गया है, स्पॉन्ज जैसे पूरी भीग जाती है ऐसे गोल्डन रे ऑफ सनलाइट सूर्य की सुनहरी किरण में डूब गया है। और जो ब्रेन के एक एक सेल हैं, जो व्हाइट मैटर है, जो उसका और नीचे ग्रे मैटर है, उसके एक एक कण कण, जैसे पारा कभी देखा हो थर्मामीटर फूट जाता है वैसे कण कण बिखर जाता, वैसे एक एक सुनहरी कण कण है ब्रेन के, और वो रिजुविनेट हो रहे हैं, रिवाइटलाइज हो रहे हैं। वो पूरे आपके जितने अंदर की शक्तियां हैं, जो इन्फिनिट पोटेंशियल है, वो पूरा राइज हो रहा है, आपका पूरे इन्फिनिट पोटेंशियल आपके राइज हो गए।
आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो 9 times स्ट्रॉन्गर है देन योर कॉन्शियस माइंड। जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड है 10%, और 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो रिजुवनेट हो रहा है, उसको हम टैप कर रहे हैं, उसको टैप करके उससे रिसोर्सेस निकाल रहे हैं, उससे हम शक्तियां जो हमारी है, मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, वो सारे ज्ञान, वो आई एम omnipotent, आई एम ऑल पावरफुल, आई एम omniscient, आई कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर, वो सारे, वी आर रीचिंग आवर इल्यूमिन्ड माइंड, वी आर रीचिंग आवर इंट्यूटिव माइंड, और वो सारे पावर्स जो लेटेंट है, जो अंदर छिपे हुए, उनको जागृत करते हुए slowly we are going to move above the head. So visualize 1000 petal lotus, white in color, and from above ultra blue violet light is coming 60 centimeter above your head, 24 inches above your head. Blue, ultra blue violet light is falling, and each petal of your lotus is opening up. Your crown chakra is opening up, and you are connected to the divine. The divine source is giving you energy just like a shower. And you are bathing with that energy, that golden ray of sunlight and the ultra blue violet light in the night, which is immersing you in that blue tinge. And you are connected to the divine, the cosmic ray, the cosmic ray. You're connected to the Akashic records, wherein you will just fine tune and the mantra would be downloaded. Udbhut bhishana jalodhar bhar bhogna socham dasham upagata shyata jivitasha tvad pad pankaja rajo mrita degda deha Martya bhavanti makara dvaja tulya rupa. Om namo bhagavati shudopatro shanti karani rokasharopashamnam shantim kurkuro swaha. Om Rim Bhagavate Bhai Bhishanharaye Namah. Om Namo Namyodatte Matte Shudra Vikatte Shudra Pidam Jathar Pidam Banjay Banjay Sar Pidam Sarvarog Nivaranam Kuru Kuru Swaha. Om Rim Shram Shrim Shum Shra Ham Sam Ta 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 Saraswati Bhagavati Vidya Prasadam Kuru Kuru Swaha. Slowly we will come to our Agya Chakra. Just focus where you put bindi, where you put tilak, between the eyebrows. And here you will concentrate on your Guru, direct. Swat Acharya Vidyasagar Ji Maharaj, whatever, whoever your Guru is, you are going to concentrate over there, and there would be direct downloading from your Guru, just by mere darshan of your Guru, Arika Mataji, and you will feel the healing taking place in your body. एकदम लेजर बीम की तरह यहाँ से आप आज्ञा चक्र से किसी को भी हीलिंग देंगे, वो वर्ल्ड के किसी भी पोर्शन में हो, वहां तक वो हीलिंग पहुंचेगी। आप यहाँ फोकस करोगे और बिल्कुल फोकस करोगे, जैसे लेंस के नीचे फोकस करते तो अग्नि लग जाती, जब किरणें फोकस होती, यहाँ से फोकस करके आप हीलिंग दोगे। Om Rim Shram Shrim Shum Shra Ham Sam Ta 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 Saraswati Bhagavati
विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रां हं सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धीरे से चलेंगे यहाँ से। We will reach our throat chakra, विशुद्धि चक्र। विजुलाइज करेंगे यहाँ साउंड बॉक्स हमारा ट्रेकिया, हमारा एपिग्लॉटिस, जो ढक्कन है ग्लॉटिस के ऊपर। कभी जब हम बात करते हैं खाना खाते वक्त तो वो खुल जाता और हमको खांसी आ जाती, सो विजुलाइज करेंगे वहां, और वहां पे हम ठ ठ ठ बीज अक्षर का प्रयोग करेंगे जो हमारे कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बनाएगा। वह सरस्वती देवी बैठी हैं और जो 6वां श्लोक का मंत्र है उसका है ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। तो हम गॉडेस सरस्वती को नमन कर रहे हैं। सरस्वती भगवती यानी जिनवाणी, विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। और ठ ठ ठ बीज अक्षर आपके कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बना देगा। कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बना देगा। ठ 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 ठ। All comes in my life with ease and joy. कठिन से कठिन चीजें सरल से सरल हो जाएंगी। पूरे जो डिस्टर्बेंसेस हैं लाइफ में, जो अड़चने हैं, जो वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएं आपके। प्रथम श्लोक से पूरे हर्डल्स आप नागते हुए अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएं बहुत आराम से, इजी वे में। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणन जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भव जले पतताम जनाना। और जो हीप्स एंड हीप्स ऑफ कर्मास हैं जो कई जन्मों के इकट्ठे हैं, वो सारे उनकी निर्जना हो जाए। वो जो सिंस हैं, जो अक्यूमुलेटेड सिंस हैं, जो पाप कर्म जो इकट्ठे हो गए, गठरी बन गई, वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाए, वो पूरे इरेज हो जाए, वो पूरे सिंस और पूरी डार्कनेस डिसअपियर हो और हम enlightened beings. And slowly we will go to our heart. Visualize the heart chakra on left side of your body and visualize the diagram of the heart. Nahat chakra, वो green color का, and visualize two auricles, two ventricles, two auricles and two ventricles, and visualize the pumping of heart. Visualize the pumping of heart. पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है स्मूथली, आपके ऑरिकल से जा रहा है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से नीचे जा रहा है, 3 योटा से जा रहा है थ्रू आर्टीरियल सिस्टम, जो पूरा रेड ब्लड आर्टरीज हैं जो पूरे शरीर में फैली हैं, जो थिन वॉल्ड हैं, जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, वो आर्टरीज को विजुअलाइज करेंगे हम। वो आर्टरीज को विजुअलाइज करेंगे जो प्योर ब्लड लेके जा रही हैं, और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देंगी वो साउंड वाइब्रेशन से वो पूरे आर्टरीज में वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से एक एक सेल रेड ब्लड कार्पसल्स रिजुवेनेट होगा, रिवाइटलाइज होगा। सो visualize a pink crystal butterfly vibrating in your heart and feel the vibrations of the pink crystal butterfly. Visualize a pink crystal butterfly vibrating in your heart and feel the vibrations of the pink crystal butterfly. Visualize a pink crystal butterfly vibrating in your heart and feel the vibrations of the pink crystal butterfly.
एक गुलाबी रंग की तितली आपके हृदय में फड़फड़ा रही है और उसके वाइब्रेशन से पूरे हृदय से पूरा जो खून है, रक्तचाप, वो पूरा आपके एक एक आर्टरी से जाते हुए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से, पावर ऑफ रेजोनेंस से, जैसे एक वीणा का तार बजता है तो कमरे में दूसरी वीणा अपने आप उसका तार बजने लगता है। प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस से वो पूरे पार्टिकल्स में, वो पूरे WBCs में जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, जो फाइटर्स हैं, जो आपकी सेना है, जब वो मर जाते तो पस बन जाती है, वो सारे WBC बहुत एक्टिव हो रहे हैं, वो सोल्जर्स हैं आपके, बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे डिजीज से, कोई भी डिजीज से। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्न सोच्याम दशाम उग्बताश जीवताशा तत्पाद पंकज रजो मृत्युक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुक्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट चरोपशमनम शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो नमि उड़ट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु। और हम हृदय से जो सीट ऑफ इमोशंस है, हम क्षमा मांगेंगे मन वचन काया से। हमने जाने अनजाने में अभी कभी किसी का दिल दुखाया हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं मन वचन काया से। और जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है, हम उन सब को, हम अपने रिलेटिव्स को, हम अपने फ्रेंड्स को, हम अपने बिजनेस पार्टनर्स को, सबको क्षमा करते हैं मन वचन काया से। हम क्षमा करते हैं। Ho'oponopono, Ho'oponopono, I'm sorry, please forgive me, I thank you. Ho'oponopono, I'm sorry, please forgive me, I thank you. Ho'oponopono. और धीरे से हम एंजल्स को बुलाएंगे, जो एंजल्स आके हमारी हेल्प करेंगे, जो हमारी हीलिंग में मदद करेंगे। आर्कएंजल कम टू मी, आई नीड योर हेल्प। आर्कएंजल कम टू मी, आई नीड योर हेल्प। सेंट गैब्रियल कम टू मी, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। एंड प्लीज इस जूम आईडी में जितने भी जन है उन सबको हील कर दें। Doreen, come with your fairies and heal everyone, make them happy, make them joyful, spread the joy all over. A wave of joy is spread all over. And slowly we will move from our heart to the lungs. The only artery carrying deoxygenated blood to the heart, to the lungs from the heart is pulmonary artery. एक ही आर्टरी है जो अशुद्ध खून लेके जाती है शुद्धिकरण के लिए आपके फेफड़ों में। तो 3 गहरी लंबी सांस लेके कुंभक करना है, रोकना है, एकदम होल्ड करना है। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल, इनहेल, inhale and hold your breath, and visualize each alveoli being rejuvenated, the oxygen being circulated in the lungs, each bronchioli filled with air, and your lungs are expanding, they are bloated like balloon, गुब्बारे की तरह फूल गई हैं दोनों lungs। होल्ड करे रहो आप और विजुअलाइज करो वो ऑक्सीजन पूरा घूम रही है आपके लंग्स में। होल्ड, होल्ड, होल्ड। Visualize oxygen floating in your lungs, your rib cage expanded, your diaphragm moving up, and पूरा फेफड़ों में शुद्धिकरण हो रहा, पूरा लंग्स में शुद्धिकरण हो रहा, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। एक्सेल ऑल द डिजीज, जितनी बाहर पूरे भय है। रूट कॉज ऑफ डिजीज इज फियर ऑफ डिजीज, एंड अनलेस एंड अनटिल यू थ्रो अवे दैट डिजीज फ्रॉम योर माइंड, बॉडी एंड सोल, डिजीज विल नॉट गो अवे। डिजीज को फेंकना पड़ता दिमाग से, शरीर से बाहर। You have to throw away all the disease from your mind, body and soul. Throw away all the disease from your mind, body and soul.
and throw away all the fears, भय, मृत्यु का भय, अग्नि का भय, पानी का भय, किसी भी प्रकार का भय, भय भी भाग जाए। मत्त त्रिपेंद्र विग्राज दमानलाहि संग्राम वारिधि महोदर मद्दुनोत्तम तस्याशु नाशमप्याति भयं वेव यस्ववकं स्तमिमति मानति ते। तो धीरे से चलेंगे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। विजुअलाइज करेंगे कि हमने जैसे ही फूड ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया, और जैसे ही वो माउथ में आया और सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा सिक्रीट किया, और फूड जो कैनाइन ने टेयर किया, और धीरे धीरे वो सेमी सॉलिड फूड हमारे ईसोफिगस से होता हुआ धीरे धीरे ईसोफिगस को, फूड पाइप को, आहार नलिका को शुद्धि करते हुए वो धीरे से जा रहा स्मूथली। एंड विजुअलाइज करेंगे हमारा स्टमक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली है, उसमें वो फूड गया है धीरे धीरे, और वहां से जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस भेज रहा है, जो चूहे के आकार की एक ग्रंथि है वो जूस भेज रही, वो बहुत जरूरी है, आपके इंसुलिन भेज रहा है। वहां से बाइल जूस आ रहा है गॉल ब्लैडर के ऊपर से, वहां से लिवर के ऊपर गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट से जूस आ रहा है, आपके पूरे स्टमक में वो जूस आ रहा है। दोनों जूस जो एसेंशियल है डाइजेशन के लिए, वो वर्क कर रहे हैं आपके फूड के ऊपर। वो बिल्कुल मिक्सी में जैसे घूमता वैसे आपका फूड स्टमक में घूम रहा है। जैसे ही मैं मंत्र पढ़ूंगी आप देखोगे कि आपके प्रोटीन्स ब्रोक डाउन हो गए पॉलीपेप्टाइड्स, एमिनो एसिड्स में, थ्रू द एंजाइम कैटलिस्ट पेप्सिन एंजाइम जो पपीता में होती है। आप देखोगे कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो चावल खाने से मिलते हैं वो स्टार्च और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। ग्लूकोज बिल्कुल वैसे ही मिल रहा है जैसे आप ड्रिप हॉस्पिटल में लेते, वैसा ग्लूकोज एनर्जी मिल गई, ग्लूकॉन डी जैसे पीते। और आपके जो फैट्स हैं, जो वसा है, तेल, घी, वो कन्वर्ट हो रहा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में थ्रू एंजाइम लाइपेस, जो कैटलिस्ट है, जो चेंज नहीं होती पर रिएक्शन को फास्ट करती है, और जो पूरा डाइजेशन हो रहा है। नास्तम कदाचित उपयासी नराहु गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्धि नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाय में मासी मुनीन्द्र लोके गंभीर तार रपूरित दिग्विभागस्त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष का संखे दुंदुविधनति ते यशाप। आपके पूरे स्टमक के इन्फेक्शन सब दूर हो रहे हैं, और धीरे से वो डाइजेस्टिव फूड आपके डिओडेनम से होता हुआ, जो सी से ट्यूब है उससे होता हुआ, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो सबसे लंबी है, 33 फुट लंबी आंत में वो फूड धीरे धीरे मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। और उसकी जो इनर लाइनिंग है, जो अंदर की लाइनिंग है, उसमें जैसे शरीर के ऊपर बाल है वैसे अंदर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको विलाई बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो पूरे फूड से ऑटोमेटिकली धीरे से एब्सॉर्ब करेंगे आपका मिनरल्स और विटामिन्स, और धीरे से वो एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स एब्सॉर्ब करेंगे पूरे इंटेस्टाइन के दौरान जब वो जो मूव हो रहा है, और धीरे से ब्लड स्ट्रीम में डाल देंगे। धीरे से वो ब्लड में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ एक एक टिश्यू में जाएगा, एक एक ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन, आपका किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट सब रिजुवनेट हो गए, रिवाइटलाइज हो जाएंगे। वो ब्लड स्ट्रीम पूरे एक एक कोशिका को रीजनरेट करेगा। जब हम नीचे उतर रहे हैं तो जितने भी हमारे अल्सर्स हैं, द सॉरोज व्हिच डू नॉट वीप एक्सटर्नली, दे वीप इंटरनली, इंटरनल वुंड्स हो जाते, घाव हो जाते, जो दुख हम छिपा के रखते हैं, तो वो जो अल्सर हो गए हैं, जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो सब हील हो जाए। नास्तम कदाचित उपयासी नराहु गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाय में मासी मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। धीरे से चलेंगे हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन
जो ऊपर जाएगा असेंडिंग कॉलन, ऊपर मोटा पाइप, और फिर ट्रांसवर्स कॉलन से वेस्ट मटेरियल साइडवेज जाएगा, फिर डिसेंडिंग कॉलन से नीचे उतरता हुआ वो पूरा रेक्टम के थ्रू बाहर पूरा वेस्ट मटेरियल पूरा क्लिंज हो गया। आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस पूरा एकदम क्लिंज हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी हो गया, जैसे जंगल जाते पूरी चिकनाई निकल गई कढ़ाई से, विम की तरह धुलाई हो गई। पूरा इंटेस्टाइन जैसे कि धो के डाल दिया हो बाहर, पूरा क्लिंज हो गया। वो पूरा पाइप जिसमें कितने दिन का वो जम गया था, वो पूरा क्लिंज हो गया बिल्कुल। और आप that you have cleansed your digestive system, you are going to your kidneys, बिल्कुल बैक पे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, नितंब के ऊपर दोनों तरफ वो किडनी है, बीन शेप्ड किडनी, राजमा के आकार की, और उसका कलर बरगंडी कलर। वो दोनों किडनी को देखो अच्छे से देखो। उसके अंदर एक कप है, उसको बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, और बिल्कुल जैसे हम चाय पीते वैसा वो कप है, चीनी मिट्टी के जैसे कप। उसके अंदर ग्लोमोरुलस नेट है, छन्नी, जैसे नल में छन्ना लगा रहता है, ये छन्नी, और उससे हम खून को छानेंगे और छन छन के वो पूरा हृदय को जाएगा। नास्तम कदाचित उपयासी न राहु गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशा हेमासी मुनिंद्र। और देखेंगे कि वो जो नेफ्रॉन है, जो किडनी का एक एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो कई किलोमीटर लंबा है। वो एक एक रिजुवनेट हो रहा है, जैसे हम मंत्र पढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो रिजुवनेट हो रहा है। ओम नमो नम्योड़टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्वपीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्वपीड़ां सर्वरोग निवारणं। आंटी मुझे लग रहा है मंजू दीदी का कॉल आ गया है। सुनीता दीदी, आंटी। और वो पूरा अब आप जब आपका किडनीज भी क्लीन हो गए तो अब आप मदर अर्थ को हील कर दो। दोनों हाथ लो, हथेलियों से नीचे ग्राउंड की तरफ अपने हाथ करो और एनर्जी दो मदर अर्थ को। मदर अर्थ को 60 सेंटीमीटर बिलो योर फीट, बिल्कुल जैसे पेड़ की जड़ होती वैसे, और आप मदर अर्थ को हील करोगे। श्री नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री क्लीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री क्लीं नमः स्वाहा। धीरे से आप अपने बॉडी में आएंगे
वो umbilical cord, वो navel region में वापस your soul is coming back to your body. धीरे से बॉडी को फील कर लीजिएगा, उसके पैर, हाथों को, बॉडी को विजुअलाइज करिएगा। आप यू आर बैक टू योर बॉडी, यू हैव हील्ड योर बॉडी, पूरा एस्ट्रल सर्जरी हो गया। एंड नाउ दैट यू हैव कम बैक टू योर बॉडी, आपका जो ऑरा है उसको एक्सपैंड करना है। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं बॉडी के चारों तरफ, बिल्कुल दोनों हाथ फैला के शाहरुख खान की तरह, टाइटैनिक की तरह आप एक्सपैंड करोगे योर ऑरा। स्तोत्र स्वजम तव जनेन्द्र गुणेन्य बध्याम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यकंठ गता मजस्त्रम तम्मान तुंगम अवसाम समुपैति। स्तोत्र स्वजम तव जनेन्द्र गुणेन्य बध्याम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यकंठ गता मजस्त्रम तम्मान तुंगम अवसा समुपैति। तम्मान तुंगम अवसाम समुपैति लक्ष्मी, तम्मान तुंगम अवसाम समुपैति लक्ष्मी। एंड फील योर ऑरा एक्सपैंडिंग, और जितने भी नोड्यूल्स थे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, वो ब्लॉकेजेस वो सब रिमूव हो गए, इरेज हो गए। एंड 2 minutes silence. जय जनीन सभी को। और अब हम लीव करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। शिखा दीदी। जी भैया। हाँ दीदी। आई थिंक दीदी का भी अभी फुल फिट हो गया है और उनकी हीलिंग भी वैसे भी कंप्लीट हो गई है, तो आई थिंक वी कैन क्लोज द सेशन हियर। आपके प्रश्नों के उत्तर हम कल ले लेंगे, 9:30 बज गए हैं, समय हो गया है। तो आप सब भी बहुत देर से 7:30 बजे से आप सब बैठे हुए हैं, ये समझ सकते हैं। तो आई एम श्योर सभी को बहुत ही अद्भुत हीलिंग मंजू दी के द्वारा प्राप्त हुई आज, और कला दीदी का बहुत प्यारा सा संजोग प्राप्त हुआ हमें। आयुर्वेद और भक्तामर हीलिंग का एक अच्छा संजोग हमारे स्वास्थ्य के प्रति सजग होने का हमें मिला। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम आज के इस समय को, कि हमारे पुण्योदय से इतना अच्छा समय हमें मिला, हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग होने का। और दीदी का भी नेटवर्क गया है। चलिए हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। सभी को जय जय। सुनील आंटी कुछ बोलना है? बस भैया। बोलिए ना आंटी। नहीं कुछ नहीं बोलना। शिखा? नहीं वो नेटवर्क क्या है उनका। हाँ आंटी, इसी के साथ आज के सेशन आज के सेशन का सभी क्लोज किया
और कल हम सभी जुड़ेंगे फिर शाम को 8 बजे। आप सभी जुड़िए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और आप अपने सगे संबंधियों को भी जोड़िए। पिछले 1 महीने से लगातार हमारा हीलिंग सेशन चल रहा है और काफी अच्छे लोगों को फायदे हो रहे हैं, लगातार फायदे हो रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे हीलर्स हमारे साथ में कनेक्ट है, डेली न्यू हीलर्स के द्वारा हीलिंग होती है। और आज इतना ही। साधना आंटी एक बार मुस्कुरा दीजिए, थोड़ी सी स्माइल देख के आपकी, तभी हमें ऊर्जा मिलती है और हम सेशन को क्लोज कर पाएंगे तभी, है ना। मंजू आंटी, साधना आंटी, निर्मल आंटी, आप सभी, ज्वाला आंटी, हेमलता आंटी, देवेंद्र अंकल, सभी बड़ों को सादर प्रणाम और सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल प्लीज जुड़िए इसी सेम लिंक पर। भक्तामर हीलिंग का ये सत्संग लगातार चलता है 6 दिन तक, सिर्फ संडे ऑफ रहता है। कल जरूर जुड़िए। जय जिनेंद्र सभी को। मैं कहना चाहूँगा कि अपना इस कोई मैसेज डाल रहा है तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अपना ये प्रोग्राम लाइव यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है। कल आपको वहाँ पे पूरा प्रोग्राम लाइव वापस मिलेगा, तो आप इसको नोट करिए। सभी को जय जिनेंद्र। डाल दीजिए यूट्यूब की लिंक यहाँ पे डाल दीजिए, और जो यहाँ पे टेलीग्राम की हमने लिंक डाली थी उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट मिल जाएगी। एक बार सॉरी ओके भैया, सॉरी, ये एक बार आप प्लीज टेलीग्राम वाला लिंक डाल दीजिए। दूसरा लिंक पड़ गया है, टेलीग्राम वाला लिंक डाल दीजिए प्लीज एक बार। यहाँ पर जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम लिंक से, वहां पर सारे प्रश्नों के आंसर। नहीं तो कल जुड़िए, कल हम शेयर करते हैं आपके साथ में सारे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आज कोई किसी का प्रश्न रह गया हो, कुछ कोई बात आधी रह गई हो, तो उसके लिए हम सभी की तरफ से क्षमा याचना। कल सभी 8 बजे फिर से जुड़ेंगे इस सेशन में। सभी को जय जिनेंद्र। राहुल भैया क्लोज कर सकते हैं। हाँ दीदी, जय जिनेंद्र। आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।